हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम चैप्टर पढ़ रहे थे वॉल्यूम्स एंड सरफेसेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। वो एक्सरसाइज हमारी फर्स्ट चल रही थी, दूसरे के फर्स्ट पार्ट तक हो गए थे क्वेश्चन। चलिए दूसरे का सेकंड पार्ट देखिए। दूसरे का सेकंड पार्ट बुक में देखिए क्या दिया। द पार्ट ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 4ax कट ऑफ बाई the latus rectum revolves about the tangent at the vertex. Find the volume of the real thus generated. तो एक पैराबोला दिया इन्होंने। पैराबोला देखिए क्या दिया। दी पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 4x दिया। तो ये देखिए इसको किसके अबाउट घुमाना जिससे कि कोई सॉलिड बने। उस सॉलिड का क्या निकालना, हमें वॉल्यूम निकालना, आयतन निकालना। तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax। तो ये वाई स्क्वायर बराबर 4ax हमने खींच लिया। ठीक है, तो इसका लेटस रेक्टम देखिए, यहां इसकी फोकस यानी कि नाभि, और ये इसका लेटस रेक्टम यानी कि नाभि लंब। ये इसका लेटस रेक्टम। जरा दोबारा से पढ़ना, बुक में ध्यान से देखिए। द पार्ट ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 4ax कट ऑफ बाय द लेटस रेक्टम। इसको किससे काटा जाता है? इसके लेटस रेक्टम से। और रिवोल्व किया जाता है अबाउट द टेंजेंट। किसके अबाउट रिवोल्व किया जाता है? टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो ये इसका वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स पे ये क्या है? इसकी टेंजेंट। तो किसके अबाउट घुमाना इसको? टेंजेंट के अबाउट, यानी कि वाई एक्सिस के अबाउट घुमाना। तो जैसे हम इसको वाई एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे तो देखिए इस तरीके से एक सॉलिड बनेगा। इस तरीके से एक सॉलिड नजर आएगा। उस सॉलिड का हमें क्या निकालना? वॉल्यूम निकालना। कहां तक लेना है? यहां तक लेना, लेटस रेक्टम तक दिया ना। ऐसे ही नीचे बन जाएगा। तो ये जो बन जाएगा इसका क्या निकालना, हमें वॉल्यूम फाइंड करना। तो जितना ऊपर आएगा उतना ही नीचे आएगा। ऊपर का निकाल के दुगना कर सकते हैं इसको, तो इसका हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। देखिए इसने ये कहा, ये जो क्या है, हाँ ये जो दिया उन्होंने, द पार्ट ऑफ द पैराबोला। जो पैराबोला का जो पार्ट है जो किससे कट गया? लेटस रेक्टम से। तो पैराबोला का जो पार्ट है ये वाला, जो किससे कट गया? लेटस रेक्टम से। ठीक है, किसके अबाउट घुमाया गया इसको? रिवोल्व्स अबाउट द टेंजेंट। टेंजेंट कौन है? ठीक है, ये तो टेंजेंट है वाई एक्सिस, इसके अबाउट घुमा दिया। तो जो भी सॉलिड बनेगा उसका क्या निकालना हमें? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रियल दस जनरेटेड। तो जो भी बनेगा ये रियल, उसका क्या निकालिए? वॉल्यूम निकालिए। तो इसका वॉल्यूम चलिए निकालते हैं। ठीक है, बराबर ही बनेगा, ऊपर थोड़ा ऐसा छोटा सा लग रहा है। ठीक है, दोनों साइड इक्वल ही आएंगी। और थोड़ा इसको सही से कर लेना ये तरीके से। ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, और ये क्या है हमारा? ओरिजिन ओ। ठीक है, बना लीजिए इसको। और देखिए बना लीजिए सब। और जो सॉलिड जनरेट होगा, द सॉलिड इज जनरेटेड, the solid is generated by the revolution by the revolution by the revolution। ठीक है, by the revolution। ठीक है, किसको? यानी कि इस वाले एरिए को
ठीक है, किसके अबाउट घुमा रही? दिस सॉलिड इज जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द एरिया। एरिया कौन सा? यहाँ पे कोई पॉइंट ले लीजिए, ए बी सी डी। तो देखिए कौन से एरिया को घुमा रहे, यहाँ से ले लीजिए ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ठीक है। रिवॉल्यूशन ऑफ द एरिया ए बी सी डी सी ए। तो इसको घुमा रहे, इस वाले एरिया को किसके अबाउट घुमा रहे? वाई एक्सिस के अबाउट घुमा रहे, ठीक है। तो ये सॉलिड जनरेट हो जाएगा। नमस्ते नमस्ते। तो चलिए इसका वॉल्यूम निकालना हमें, चलिए तो लिख देंगे इसका, द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। चलिए सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है फॉर्मूला बोलिए, किसके अबाउट घुमा रहे? वाई एक्सिस की। तो पहले लिमिट देखनी पड़ेगी आपको, तो लिमिट देखिए इसकी। जो इसकी फोकस होती है, नाभि होती है, कितनी होती है? a,0। और जो इसका लेटेस्ट रेक्टम की लंबाई होती है वो होती है 4a। 4a होती है, तो ये कितनी आएगी बोलिए? 2a। तो यहाँ से यहाँ तक ये चले, ऊपर को 2a चले, तो इसके कोऑर्डिनेट बोलना a,2a, ठीक है। तो y एक्सिस के अबाउट घुमा रहे, तो लिमिट किसकी लेंगे? y की लेंगे। तो यहाँ देखिए y की लिमिट कितनी, यहाँ पे y की लिमिट कितनी? 0, ऊपर कितनी? 2a। तो जैसा ऊपर बनेगा वैसे ही कहाँ बनेगा? नीचे। तो देखिए द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड कितना आ जाएगा? 2 गुना लिमिट बोलो 0 से लेके कितनी? 2a पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई। और यदि हम किसके अबाउट घुमाते हैं इसको? एक्स एक्स के अबाउट घुमाते हैं। यदि एक्स एक्स के अबाउट घुमाते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रल पाई वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। इससे पीछे क्वेश्चनों में हमने किया। और लिमिट भी किसकी लेते हैं उसमें? एक्स की। तो ऐसा वाई एक्स के अबाउट घुमा रहे तो लिमिट किसकी लेंगे इसमें? वाई की लिमिट लेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए लिमिट किसकी लेंगे यहाँ पे? वाई की। तो देखिए किस वाले एरिया को घुमा रहे, कहाँ से कहाँ तक है ये? यहाँ बताइए वाई बराबर कितना? 0 से लेके कहाँ तक गया है? 2a तक। और इसको किसके अबाउट घुमा रहे? वाई एक्सिस के अबाउट घुमा रहे, तो कितना आएगा? पाई एक्स स्क्वायर आएगा। तो एक्स स्क्वायर की लिमिट यहाँ से रख देंगे और दुगना आएगा। जैसा सॉलिड ऊपर बनेगा वैसे ही कहाँ बनेगा? ये नीचे बनेगा। तो बाहर तो कितना आ गया ये? 2 पाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू बोलना कितनी? वाई स्क्वायर अपोन 4a, इसका स्क्वायर कर दीजिए, y की पावर 4 अपोन में बोलिए 16 a स्क्वायर इंटू डी वाई। इसका इंटीग्रल कर दीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए खुद करिए इसको। ये भी लिख लेना इस एरिया को किसके अबाउट घुमा रहे हैं। यहाँ ये भी लिख लेना अबाउट किसके घुमा रहे इस एरिया को? अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस कह दीजिए या टेंजेंट कह दीजिए एट वर्टेक्स। ठीक है, इसको देखना। हाँ देखना कौन सा एरिया, हाँ यहाँ देखना कौन से एरिया को रिवॉल्व कर रहे? ए इस वाले को कर रहे, ये वाला एरिया, ठीक है। देखना इसका नाम क्या है? ए बी ओ भी लिख सकते हैं बीच में, ए बी ओ के बाद क्या? सी। चलिए पूरा लिख दो दोबारा से। हाँ कितना? ए बी ओ सी डी, फिर दोबारा कौन आया? ओ, फिर कितना? ए, ठीक है। अबाउट वाई एक्सिस
अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्या है वाई एक्सिस, क्या है ये टेंजेंट। टेंजेंट कौन से पॉइंट पे आई, टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स पे आई। चलिए ये भी लिख लेना, ठीक है, सही करके लिखना इसको, ठीक है, इंटीग्रल तो हो ही जाएगा ये। चलिए अब तुम नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, prove that the volume of the solid generated by the revolution of an ellipse round its minor axis। तो हमें वॉल्यूम निकालना, ठीक है, यदि हमें, ठीक है, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ किसका निकालना, सॉलिड का, जो जनरेट होता है बाय रिवॉल्यूशन ऑफ एन इलिप्स अराउंड इट्स माइनर एक्सिस। इलिप्स को किसके अबाउट घुमाया जाता है, इसकी माइनर एक्सिस की। इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन दो जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द इलिप्स एंड द ऑक्सिलरी सर्कल अबाउट द मेजर एक्सिस। देखिए हमें जो वॉल्यूम निकालना, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 3, एक इलिप्स का निकालना पहले, ठीक है। तो क्या दे रखा है, एक दी इलिप्स की इक्वेशन लिख लीजिए। इलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। तो लिख देंगे दी इलिप्स, लिख देंगे दी इलिप्स दिया इन्होंने। इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। चलिए इसको इक्वेशन मान लिया फर्स्ट। अभी समझना क्या करना है इसमें, ये कोई इलिप्स है, समझिए एक बार। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये कितना है, ए के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, A0, इसको ए डैश मान लेते हैं, माइनस ए कोमा 0, इसको बी, बी के कितने होते हैं 0 कोमा बी, बी डैश 0 माइनस बी, और ये क्या है ओ। तो इसकी मेजर एक्सिस कौन सी होती है और माइनर एक्सिस कौन सी होती है, ये देखिए। इसकी मेजर एक्सिस बोलिए कौन सी होती है, मेजर एक्सिस होती है इसकी ए डैश, ठीक है। हिंदी में कहते हैं इसको दीर्घाक्ष, दीर्घ माने बड़ा, लघु अक्ष, लघु माने छोटा, ठीक है। तो ये तो क्या है इसकी दीर्घाक्ष, और ये क्या है इसकी लघु अक्ष, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मेजर एक्सिस, और इसको क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस। तो देखिए इसमें क्या कहा इन्होंने, एक बार ध्यान देंगे सभी। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, तो हमें सिद्ध करना वॉल्यूम किसका निकालना है, एक सॉलिड का, जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ एन इलिप्स राउंड इट्स माइनर एक्सिस। तो किसके अबाउट घुमाना उसको, माइनर एक्सिस के अबाउट घुमाना, ठीक है। इज मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है, और वो मीन प्रोपोर्शनल होती है बिटवीन दो जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द इलिप्स एंड ऑक्सिलरी सर्कल अबाउट द मेजर एक्सिस। तो पहले हम ये वॉल्यूम निकाल लेंगे, V1 वॉल्यूम निकाल लेंगे। पहले वाले वॉल्यूम को क्या कहेंगे, V1। जब इसको किसके अबाउट घुमाएंगे, माइनर एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे, तो वो जो आनी चाहिए इज प्रोपोर्शनल मीन, ठीक है। प्रोपोर्शनल मीन यानी कि जैसे हम पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, ठीक है, GM बोलते हैं, हिंदी में गुणोत्तर माध्य कहते हैं। जैसे मान लिया दो
जैसे 3 नंबर जीपी में हो, सपोज G1, G2, G3 किस में हुई, आर इन जीपी में हो, तो ये बताइए यहाँ से G2 किसके बराबर होता है, G2 बराबर किसके होता है, अंडर रूट G1 G3। ऐसे समझिए जैसे कोई नंबर हमारे पास मान लिया 2 स्क्वायर 2 क्यूब, बताना जीपी में है या नहीं है, जीपी में है ही। तो ये बताइए यहाँ से, यानी कि 2 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2 क्यूब के बराबर आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, इसका जो बीच वाला नंबर है इनका गुणोत्तर माध्य कहलाता है, या इसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल। तो ये जो इसका वॉल्यूम निकालना, वो मीन प्रोपोर्शनल दिखाना, किसका दिखाना, बिटवीन दोज जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ द इलिप्स एंड द ऑक्सिलरी सर्कल अबाउट मेजर एक्सिस। तो एक तो सर्कल का निकालना, सर्कल का मान लेंगे कितना, V2 मान लेंगे, और उसको किसके अबाउट घुमाना, मेजर एक्सिस के, उसको क्या मान लेंगे, V3 मान लेंगे। तो ये दिखाना हमें। पहले वॉल्यूम किसका निकालना, जरा देखो, V1 निकालना। V1 वॉल्यूम किसका है, जब किसके अबाउट घुमा रहे इसको, मेजर एक्सिस की। और V2 और V3 जब किसके अबाउट घुमा रहे, माइनर एक्सिस की। तो जैसे हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, V1 निकाल लेंगे, तो V1 मान लेंगे हम वॉल्यूम, तो लिख लेंगे इसमें लेट V1 बी द वॉल्यूम, लेट V1 बी द वॉल्यूम ऑफ किसका है, सॉलिड का, ऑफ सॉलिड, ठीक है, जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन, जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन, जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन। किसको रिवोल्व करते हैं, देखो क्या दिया बुक में, देखिए, रिवोल्यूशन ऑफ एन इलिप्स, देखिए क्या दिया, ऑफ एन इलिप्स राउंड इट्स, बुक में देखिए क्या दिया, राउंड इट्स माइनर एक्सिस। देन तब बताइए V1 जब हमने वॉल्यूम मान लिया, देन V1, तो माइनर एक्सिस कौन है, y एक्सिस। जब इसको y एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे तो लिमिट y की लेंगे, x की लेंगे, y की लिमिट लेंगे। तो y की लिमिट, चलिए इसको डबल कर लेंगे, नीचे से भी आएगा, हम यहाँ से ले लेंगे लिमिट, y की लिमिट बताना यहाँ से, ये भाई 0 0 है, तो y की लिमिट कितनी, 0 से लेके कहाँ तक, b तक। तो ये मैंने y लिख दिया, क्या लिखना मुझे, V1 लिखना, पहले V1 वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम। तो फॉर्मूला बोलना, लिमिट बोलना, पहले दुगना तो आएगा ही आएगा, 0 to b, बताना क्या आएगा, पाई y स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर आएगा, ठीक है, कितना, 0 to b था, पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी पाई आएगा। चलिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू वहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये इधर चला जाएगा ना, तो बोलिए एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा, ये इधर चला जाएगा, कितना, हमें वैल्यू निकालनी ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और बताइए कितना, ये इधर गया तो बी स्क्वायर माइनस, समझ में आ गया, एलसीएम भी ले लिया मैंने, इधर भी भेज दिया इसको। तो ये वैल्यू रख दीजिए इसमें, 2 पाई बाहर आ जाएगा, लिमिट 0 to b ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, मान रख दीजिए बी स्क्वायर माइनस
वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। तो ये बाहर इनको भी बाहर ले लीजिए, 2 पाई ए स्क्वायर अपोन बी स्क्वायर। चलिए इंटीग्रल कर दीजिए इसका, बी स्क्वायर वाई माइनस कितना वाई क्यूब बाई 3, लिमिट कितनी 0 टू डी। तो ये आ गया 2 पाई, बोलिए ए स्क्वायर अपोन बी स्क्वायर, रखना लिमिट बी क्यूब माइनस बी क्यूब अपोन 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0, लिमिट हो जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, बोलिए 2 पाई ए स्क्वायर अपोन बी स्क्वायर इंटू में बोल दीजिए, घटा दीजिए इसको, 2 बी स्क्वायर अपोन 2 बी क्यूब अपोन 3। तो कितना आया बोलिए 4 पाई ए स्क्वायर बी अपोन 4/3 लिख देंगे। अब वॉल्यूम देखिए किसका निकालना, V2 वॉल्यूम मान लेंगे। V2 वॉल्यूम किसका मान लेंगे, स्फीयर का, क्योंकि इन्होंने कहा स्फीयर ही बनेगा जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन एलिप्स एंड ऑफ द ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी कोई सर्कल लेंगे, ठीक है, ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है, ऑक्सिलरी सर्कल होगा इसका सहयोगी सर्कल, ठीक है। तो इसका जो सहयोगी सर्कल आएगा उसकी रेडियस ए आएगी, मतलब कहने का इस तरीके से बनेगा। तो वैसे हमने निकाल रखा है इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम वैसे कितना आया था वहाँ पे, वैसे तुम जानते भी सर्कल का कितना होता है 4/3 पाई ए क्यूब। ये किसकी वैल्यू निकलेगी V2 की, फिर किसकी निकालनी V3 की, उसको इलिप्स को किसके अबाउट घुमाना मेजर एक्सिस के अबाउट घुमाना। मेजर एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे तो लिमिट किसकी लेंगे एक्स की लेंगे, 0 से लेके कहाँ तक ए तक। फार्मूला क्या लगाएंगे पाई वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। और सीध करके क्या दिखाना है इसमें, फिर देखिए इस लाइन को ध्यान से पढ़िए, इस लाइन को ध्यान से पढ़िए। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ एन इलिप्स अराउंड इट्स मेजर एक्सिस। तो ये वाला वॉल्यूम इज मीन प्रोपोर्शनल दिखाना। मीन प्रोपोर्शनल किनका दिखाना, बिटवीन दोज जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ द इलिप्स एंड द ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है, अबाउट मेजर एक्सिस। तो सर्कल का तो क्या मान लेंगे हम V2 मान लेंगे, और इलिप्स किसके अबाउट घुमाएंगे मेजर एक्सिस के, उसको क्या मान लेंगे V3। तो जैसे हमने V1 निकाला तो क्या आना चाहिए V1 का मान, ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल दिखाना, तो ये ला कर दिखाना हमें V2 V3, 2 वॉल्यूम और निकालने V2 और V3, तो ये आना चाहिए, ठीक है। अब इतना नोट करिए। चलिए V2 जो वॉल्यूम मान लीजिए इसके, जो उसका ऑक्सिलरी सर्कल होगा उसका वॉल्यूम क्या मान लीजिए V2। कर लिया होगा इधर से ना, ऑक्सिलरी होता है सहयोगी, तो जो इसका सहयोगी सर्कल होगा तो इसके रेडियस ए होगी, तो वो मतलब इस तरीके से बनेगा, इसके ऊपर बनेगा उसका सहयोगी सर्कल। तो वो क्या मान लेंगे हम, इसके वॉल्यूम क्या मान लेंगे V2 मान लेंगे। लेट V2 बी द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ किसका
इलिप्स का, ठीक है, देन तब V2 बताइए कितना आएगा, 4/3 पाई ए क्यूब होता है इसका वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम किसका निकाल लेंगे, फिर इलिप्स का ही निकाल लेंगे, ठीक है। अब उसको किसके अबाउट रिवॉल्व करना, ठीक है, मेजर एक्सिस की, तो लिख देंगे लेट क्या मान लेंगे आपके, V3 बी द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, है ना, लेट V3 बी द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, ठीक है, जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन, generated by the revolution generated by the revolution of the ellipse ठीक है, round its मेजर एक्सिस, देन किसकी वैल्यू, V3 की वैल्यू, बोलिए लिमिट कितनी आएगी, दुगना आएगा इसमें भी, क्योंकि हमें किसके अबाउट घुमाना आपके इसको, तो इतने का निकालने के बाद पूरे का ही निकल जाएगा ये, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लीजिए, 0 से a पाई वाई स्क्वायर इंटू dx। चलिए वाई स्क्वायर की वैल्यू इलिप्स से निकालिए, वाई स्क्वायर की वैल्यू इलिप्स से निकालिए। भाई देखिए क्या लिखा हुआ था हमारे सामने, क्या था, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस क्या था, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। इसकी वैल्यू निकालनी, पहले तो इधर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस की एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो बता दीजिए वैल्यू, V3 बराबर 2 गुना लिमिट कितनी, 0 टू ए पाई, वाई स्क्वायर की वैल्यू बताना, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस इंटू dx, तो 2 पाई V3 कितना आ जाएगा यहाँ से, 2 पाई बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इंटीग्रल कर दीजिए, ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट बोलिए 0 टू ए, ठीक है, तो लिमिट रख दीजिए, तो कितना V3 बराबर 2 पाई बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रखना, ए क्यूब माइनस ए क्यूब बाई, आगे क्या हो जाएंगे, वो 0 हो जाएंगे, ठीक है, करिए। और फिर वैल्यू किसकी निकालना, अंडर रूट V2 V3 की वैल्यू निकालना, वो किसके बराबर आना चाहिए, V1 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, निकाल लो, और फिर की वैल्यू किसकी निकाल लो, अंडर रूट V2 V3 की वैल्यू निकाल लो। बोलिए तो क्या आएगा यहाँ से, V3 इक्वल टू 2 पाई बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, घटाना उसको 2 ए क्यूब अपॉन 3, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 4 पाई अपॉन 3 ए बी स्क्वायर लिख दीजिए आप,
नाउ ठीक है, अंडर रूट किसकी वैल्यू v2 v3 की वैल्यू निकालिए। अंडर रूट v2 का मान बताना क्या था, 4/3 पाई ए क्यूब, v3 बोलिए 4/3 पाई ए बी स्क्वायर। मल्टीप्लाई करिए इनकी, रूट से बाहर देखिए, चलिए कितना आ जाएगा यहाँ 16/9 पाई स्क्वायर ए की पावर बी स्क्वायर बराबर 4/3 पाई। देखना ये v1 के बराबर था क्या, ठीक है, किसके बराबर था ये v1 के ही, तो कितना आ गया यहाँ से, ये कितना v2 v3, तो ये किसके बराबर आ गया यहाँ v1 के बराबर। तो यही हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। v1 वॉल्यूम मीन प्रोपोर्शनल दिखाना था किसका, v2 v3 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बुक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ एन आर्क ऑफ द कैटनरी y बराबर कितना c परबोलिक x अपॉन c अबाउट x एक्सिस। 4 का फर्स्ट में एक कैटनरी दी कैटनरी, तो दी कैटनरी क्या दी इन्होंने, बोली y बराबर c कोस हाइपरबोलिक x अपॉन c। तो ये कैटनरी देखिए किस तरीके से बनती है, तो ये कैटनरी बन गई। ये इसका वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं इसके 0, c, ये यहाँ पे क्या है x एक्सिस और ये y एक्सिस, ओरिजिन कितना O। तो देखना क्या दिया, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। एक सॉलिड का हमें वॉल्यूम निकालना, ठीक है, बाई रिवॉल्यूशन एन आर्क ऑफ द कैटनरी। तो इस कैटनरी की एक आर्क को किसके अबाउट घुमाना, x एक्सिस की। तो ये हम मान लेंगे यहाँ से यहाँ तक मान लेंगे, P कोई पॉइंट मान लेंगे इसके ऊपर, XY इस वाली आर्क को किसके अबाउट घुमाना, x एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे। तो इस तरीके से मतलब कोई सॉलिड बनेगा, वो सॉलिड, तो लिमिट हमें x की लेनी, तो बताइए x एक्सिस के अबाउट घुमा रहे, तो किसकी लिमिट लेंगे, x की, कहाँ से कहाँ तक लेंगे 0 से लेके x, मतलब एक आर्क, तो एक आर्क अपने पास से ले लेंगे, कोई पॉइंट मान लेंगे P, XY पॉइंट मान लेंगे, किसके ऊपर मान लेंगे, ठीक है, लेट P XY be any point ऑन द, किसके ऊपर माना ये पॉइंट हमने, कैटनरी की। अब हमें वॉल्यूम निकालना, किसका निकालना, एक सॉलिड का निकालना, तो V वॉल्यूम मान लेंगे उसको, तो ये लिख देंगे लेट, क्या मान लीजिए, चलिए V बी द वॉल्यूम, लेट V बी द वॉल्यूम, लेट V बी द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ऑफ सॉलिड का निकालना ना, जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन, जनरेटेड by the revolution, by the revolution, generated by the revolution of an arc, of an arc, arc कह दीजिए, AP कह दीजिए, arc
ए पी किसके अबाउट घुमाना इसको, ऑफ किसकी है ये, कैटेनरी की, ऑफ कैटेनरी अबाउट एक्स एक्सिस। देन तब बताइए v का फॉर्मूला बताइए क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है, जनरेटेड को सही लिख लेना। हाँ तो बताना v बराबर, लिमिट बोलो 0 to x, बोलिए पाई वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। वाई स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए, वाई स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए v बराबर पाई बाहर आ जाएगा कितना 0 to x, बोलना कितना c स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये फार्मूला याद रखिए तुम, कोस हाइपरबोलिक 2 थीटा, कोस हाइपरबोलिक 2 थीटा, कोस में जो फॉर्मूला होता है 2 कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। सी स्क्वायर तो बाहर आ गया, पाई सी स्क्वायर, लिमिट कितनी 0 to x, वैल्यू रखना इसकी, बोलो कितनी, वन इधर आ जाएगा 2 अपोन में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना कोस हाइपरबोलिक 2x अपोन सी प्लस 1 हो जाएगा ना, अपोन में क्या आ जाएगा 2 इंटू डी एक्स। इंटीग्रल कर दीजिए, इस साइड दिखाई नहीं दे रहा थोड़ा सा, चलिए कैमरा में घुमा देखता हूँ ये। तो कितना आ गया भाई ये बाहर, पाई सी स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रल करना, कोस का बोलना कितना साइन हाइपरबोलिक अपोन में बोलिए 2 अपोन सी, 2 अपोन सी दिख जाएगा, नीचे दिख जाएगा, प्लस एक्स, लिमिट बोलिए 0 to x, ठीक है, सी ऊपर चला जाएगा, ये लिमिट रख देंगे, आ जाएगा आंसर, करिए आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसी तरीके से दे रखा आंसर। चलिए तो इसको कर लेना, बाकी नेक्स्ट अंतर करते हैं।